हेलो देयर। हम लोग पढ़ रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या होता है, बैंक का मतलब क्या होता है, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि रीजंस क्या होते हैं डिफरेंस के, कि बैंक के बैलेंस में और हमारे कैश बुक के बैलेंस में, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसके बैलेंस में जो डिफरेंसेस होते हैं उनका रीजंस है। एक रीजंस हमने पहले पढ़ लिया था, चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड बाय द बैंक। ठीक है, उसका हमने देख भी लिया था क्या ट्रीटमेंट होता है। अब हम अगला देखते हैं। अगला रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैंक बैलेंस एंड पासबुक, वो क्या है? वो है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। यानी कि आपने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिए। अब बैंक में आप चेक डिपॉजिट कौन से करोगे? जो कोई आपको पेमेंट करेगा चेक से। यानी कि हमें हमारे कुछ डेटर्स ने चेक दिए, सपोज एक डेटर ने हमको दिया चेक 2,000 रुपए का, तो हमें ये चेक मिला। और जब हमें चेक मिला तो हम क्या करेंगे? उस चेक को अपने बैंक में डालेंगे। और फिर हमारा बैंक जिसने चेक दिया है उसके बैंक से पैसे कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में ऐड कर देगा। यही तो होगा जब हमको कोई चेक देगा तो। ठीक है, तो हमने क्या है, बैंक में चेक डाल दिया 2,000 रुपए का। तो जब हमने बैंक में डाल दिया चेक, हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो जब हमने कर दिया, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया 2,000 से, लेकिन क्या है, बैंक ने उसको अभी कलेक्ट नहीं किया है चेक को बैंक ने उसने कलेक्ट नहीं किया है। जब बैंक कलेक्ट करेगा तभी तो यहाँ प्लस 2,000 करेगा। तो ये काम अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन सब कामों में 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगते हैं। ठीक है, अब तो जल्दी हो जाता है, अब तो इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन इसकी वजह से डिफरेंस आ जाएगा कैश बुक के बैंक कॉलम में और पासबुक के बैंक बैलेंस के अंदर। तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई? हमने बैंक में चेक डाल दिए, यानी कि हमने प्लस 2,000 कर दिए अपने कैश बुक में, बैंक कॉलम में। और पासबुक ने ऐड नहीं किया। क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि बैंक ने उस चेक को कलेक्ट अभी किया नहीं है। हो सकता है कि बैंक की छुट्टियां आ गई कई सारी। ठीक है, और भी रीजंस हैं, कुछ टाइम तो लगता ही है। ऐसा नहीं है कि हमने आज डाला और आज ही चेक क्लियर हो जाएगा बैंक में, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, कुछ दिन लगते हैं। तो कुछ दिन लगते हैं तो क्या हुआ, उसके बीच में ही हमको ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ गया। तो जब बनाना पड़ जाएगा तो हमारे को डिफरेंस नजर आएगा कैश बुक के बैंक कॉलम में और पासबुक के बैलेंस में। तो अब इसको कैसे सुधारेंगे, इसको कैसे रिकंसाइल करेंगे? देखो, कैश बुक का तो +2,000 हो गया है और पासबुक का 2,000 नहीं हुआ है। तो अगेन वही दो सिचुएशन, या तो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश बुक का बैलेंस, या फिर आपको दिया हुआ है पासबुक का बैलेंस। तो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और आपको इन दोनों को मैच करना है, तो क्या करोगे? कैश बुक से 2,000 घटा दो, क्योंकि पासबुक ने तो ऐड नहीं किए हैं और आपने 2,000 ऐड कर दिए। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे? कैश बुक को -2,000 कर दो, फिर बराबर हो जाएंगे कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक। और अगर पासबुक का बैलेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्या करोगे? वहां पे 2,000 रुपये ऐड कर दो पासबुक में। ठीक है, तो जब पासबुक में 2,000 ऐड कर दोगे और कैश बुक में तो पहले ही हमने कर ही दिया है 2,000 रुपये, तो ये बैलेंस मैच कर जाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ डिफरेंस है। और इसको कैसे हम रिकंसाइल करते हैं, तो अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन टू रिकंसाइल कैश बुक बैंक बैलेंस विद पासबुक बैलेंस। क्या करेंगे? अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? 2,000 रुपये कटा देंगे। और अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो 2,000 रुपये हम ऐड कर देंगे और ये दोनों बैलेंसेस रिकंसाइल हो जाएंगे। तो ये था दूसरा डिफरेंस। पहला डिफरेंस हमने लास्ट वीडियो में किया था और ये दूसरा डिफरेंस है। और जो अगला डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।